0 आवर्स 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स इन्फोग्राफिक्स प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्या है? ये बिल्कुल रेडिकल शिफ्ट लगता है। तो ये आइडिया कैसे आया? कहाँ से शुरू हुआ? ये एक टूल है जिसे हम बना रहे हैं, अच्छी तरह से बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, प्राइसिंग को कम कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम इसे लाइव कर रहे हैं। जैसे ही हम इसे लाइव करेंगे, ऑडियंस आएंगे, सेल्स होने लगेंगे। मैं एक नंबर बताता हूं, हमने लगभग $82,000 9 महीनों में कमाए हैं। कॉलेज में घुसते ही 0 आवर्स 0 मिनट्स एंड 32 सेकंड्स एक फ्रेम बनाएंगे। अगर आपके पास बहुत सारे अरियर्स बैकलॉग हैं तो गेट आउट जैसा फ्रेम बनाएंगे। आपने यह विश्वास किया? हाँ, मैंने विश्वास किया। अरियर्स का इतिहास 18 था। केवल एक कंपनी थी जिसने कहा, बेटा अगर आपके पास अरियर्स हैं तो कोई बात नहीं, आपकी डिग्री कोई भी हो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं तो आ जाओ। हाय हेलो नमस्कार, मैं संजीव एनसी हूं और हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे पॉडकास्ट का टाइटल क्या है? असल में हमने पॉडकास्ट का कोई टाइटल नहीं रखा। पॉडकास्ट 0 आवर्स 1 मिनट एंड 0 सेकंड्स करने का आइडिया हमारे गेस्ट को देखने के बाद ही आया। तो हमारे साथ मनोज हैं, जो इन्फोग्राफिया के फाउंडर हैं। मुझे मनोज के बारे में बहुत कम पता है, हमने ट्विटर पर बात की है। मैं अपने परिचय से शुरू करता हूं और फिर सब कुछ मैं आपसे पूछकर जानूंगा। मनोज की इन्फोग्राफिया 8 महीनों में $80,000 का लाइफ टाइम रेवेन्यू कमा रही है। मनोज के बारे में मुझे इतना ही पता है, बाकी सब हमें पूछकर जानना होगा। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप यहां एक अलग कारण से आए हैं, लेकिन पॉडकास्ट पर आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, मुझे आपके बारे में इतना ही पता है। 0 आवर्स 1 मिनट एंड 24 सेकंड्स मुझे पता है कि हमने ट्विटर पर बात की है, लेकिन हमने ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया है। तो इस अवसर पर ठीक है, हम बाद में मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत कुछ एक्सचेंज करेंगे। मैं इसे डॉक्यूमेंट कर रहा हूं क्योंकि मैं माइक्रोसास के बारे में वीडियो पोस्ट करता हूं। ठीक है, मुझे यकीन है कि ऑडियंस के पास बहुत सारे सवाल हैं। आप पहले ही कई कमेंट छोड़ चुके हैं और हाल ही में आपने अपना अलग से स्टार्ट किया है, जो सही शुरुआत है 0 आवर्स 1 मिनट एंड 49 सेकंड्स शेयर करने के लिए। तो हम प्रोडक्ट के साथ शुरू करते हैं। इन्फोग्राफिया क्या है? यह ब्लॉग को खूबसूरत इन्फोग्राफिक्स में बदलने जैसा है। आप एक ब्लॉग का URL देते हैं और यह उसे इन्फोग्राफिक इमेज में कन्वर्ट कर देता है। आप इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। यह कुछ इंप्रेशंस लाएगा। ठीक है, शानदार। जैसा कि मैंने आपको एक नंबर बताया था, हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं? 0 आवर्स 2 मिनट्स एंड 19 सेकंड्स लगभग $82,000। अगर मैं इसे INR में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा? लगभग 70 लाख। शानदार। क्या आप इसे फुल टाइम कर रहे हैं? हाँ, फुल टाइम कर रहा हूं। यह एक अनकन्वेंशनल पार्ट है। आजकल बहुत लोग या तो नौकरी छोड़कर और एक अच्छी नौकरी से ग्रोथ के बाद, या फिर अपना बिजनेस शुरू करके, या 5 लोगों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बनाकर 1 साल कड़ी मेहनत करके, हैरी पॉटर फिल्म में सूर्राई जैसे 0 आवर्स 2 मिनट्स एंड 49 सेकंड्स कड़ी मेहनत करके फिर 3-4 साल बाद रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करते हैं। आपके लिए यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ? यह आइडिया कैसे आया? ठीक है, हम अकेले सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यह आइडिया कैसे आया? शुरुआत में कैसे स्टार्टअप आइडिया आया, यह बता दूंगा। इससे पहले मैं जोहो में काम करता था। जोहो आप सभी के लिए बहुत परिचित होगा। वहाँ का वर्क कल्चर, एनवायरनमेंट, लोग कैसे होते हैं, सब अच्छी तरह से पता है। समय के साथ मैं वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मुझे वहाँ से बहुत प्रेरणा मिली। जोहो में आपकी क्या भूमिका थी? मैं मैनुअल QA था। मैंने स्कूलिंग और कॉलेज मदुरई में किया। आपने क्या पढ़ा? मैंने ECE पढ़ा। कॉलेज में मेरे पास बहुत अरियर्स थे। उदाहरण के लिए, कॉलेज में प्रवेश करते ही 0 आवर्स 3 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स उन्होंने एक फ्रेम बनाया। अगर आपके पास बहुत अरियर्स हैं तो बाहर निकल जाओ। आपने उस पर विश्वास किया? हाँ, मैंने विश्वास किया। यह एक भ्रम था। शुरू में जब मैं अंदर गया तो पहले सेमेस्टर में 3, फिर 4, 5, 2 ऐसे क्रम में चलता गया। मेरे अरियर्स का इतिहास 18 था। फाइनल ईयर में मेरा माइंडसेट बदल गया। मुझे सब क्लियर करना था। फिल्मों में जैसे कहते हैं, एक ही शॉट में क्लियर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सोचा, ठीक है, कर लूंगा। 2-3 सेमेस्टर लग गए क्लियर करने में। 0 आवर्स 4 मिनट्स एंड 8 सेकंड्स 7वें-8वें सेमेस्टर तक मैंने सब कुछ पूरी तरह क्लियर कर लिया। आमतौर पर मेरा क्या होता था, जोहो की तैयारी के दौरान सुबह में एक अरियर एग्जाम देता, दोपहर में एक और, अगले दिन सुबह एक, अगले दिन दोपहर एक, इस तरह लगातार एग्जाम देता रहता। साथ ही मेरा जोहो इंटरव्यू भी आता। मैंने विशेष रूप से जोहो क्यों ट्राई किया? मेरा डोमेन ECE था। मैंने फाइनल ईयर में सब्जेक्ट समझकर पढ़ना शुरू किया। मुझे सब्जेक्ट पसंद आया। मुझे लगा कि मैं ECE में ही जा सकता हूं, लेकिन मेरा CGPA बहुत कम था।
मेरा CGPA 6 से नीचे था, इसलिए मैं कोर कंपनियों में नहीं जा सकता था। 0 आवर्स 4 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स एक सामान्य शुरुआती स्टेज में मैं एक स्टार्टअप में जा सकता था, जहां वेतन बहुत कम होता, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ECE पसंद था, जा सकता था। लेकिन कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण मैंने सोचा कि IT में जाना चाहिए। IT में कहीं भी अवसर नहीं था क्योंकि CGPA न्यूनतम नहीं था। कॉलेज 2019 में पूरा किया। CGPA कम होने के कारण मैं कैंपस ड्राइव में एलिजिबल नहीं था, कहीं भी अटेंड नहीं कर सकता था। ऐसे खोजते खोजते मुझे एक कंपनी मिली जिसने कहा, अरियर है तो कोई बात नहीं, कोई भी डिग्री है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं तो अंदर आ जाओ, हम आपको ले